आज का वीडियो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए है जिनके बच्चों की उम्र 4-5 साल से लेके 10 या 11 साल तक है। हो सकता है कि ये वीडियो को देखते हुए या इसे सुनते हुए आप थोड़े इमोशनल हो जाओ। हो सकता है कि आपकी आंखें भर आए। हो सकता है कि आपका आपके बच्चे के साथ का जो रिलेशन है, जो बॉन्डिंग है, वो और भी स्ट्रांग हो जाए। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मैं ये भी रेकमेंड करता हूं कि अगर आप अपनी आंखें बंद करके बिल्कुल ही इन्वॉल्वमेंट के साथ इस वीडियो को अगर सुनते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। प्लीज़ क्लोज योर आइज। फादर फॉरगेट्स। ये लेख को डब्ल्यू लिविंगस्टन लार्नेड ने लिखा है। सुनो बेटे, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम गहरी नींद में सो रहे हो। तुम्हारा नन्हा सा हाथ तुम्हारे नाजुक गाल के नीचे दबा है और मैं तुम्हारे कमरे में चुपके से दाखिल हुआ हूँ, वो भी अकेला। अभी कुछ मिनट पहले जब मैं लाइब्रेरी में अखबार पढ़ रहा था तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। इसीलिए तो आधी रात को मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ, किसी अपराधी की तरह। जिन बातों के बारे में मैं सोच रहा था वो यह है बेटे, मैं आज तुम्हारे पर बहुत नाराज हुआ था। जब तुम स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे थे तब मैंने तुम्हें खूब डांटा। तुमने टॉवेल के बजाय पर्दे से हाथ पोंछ लिए थे। तुम्हारे जूते भी गंदे थे। इस बात पर भी मैंने तुम्हें बहुत कोसा। तुमने फर्श पर इधर उधर चीज़ें फेंक रखी थी, इस पर भी मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। नाश्ता करते वक्त भी तुम्हारी एक के बाद एक गलतियां मैं निकालता रहा। तुमने डाइनिंग टेबल पर खाना बिखरा दिया था। खाते समय तुम्हारे मुंह से चपड़ चपड़ की आवाज़ आ रही थी। टेबल पर तुमने कोहनियाँ भी टिका के रखी थी। तुमने ब्रेड पर बहुत सारा मक्खन लगा दिया था। यही नहीं, जब मैं ऑफिस के लिए जा रहा था और तुम खेलने जा रहे थे और तुमने मुड़कर हाथ हिलाकर बाय बाय डैडी कहा था, तब भी मैंने भ्रुकुटी तान कर तुम्हें टोका था, अपनी कॉलर ठीक करो। शाम को भी मैंने यही सब किया। ऑफिस से लौटकर मैंने देखा कि तुम दोस्तों के साथ मिट्टी में खेल रहे थे। तुम्हारे कपड़े गंदे थे, तुम्हारे मोजों में छेद हो गए थे। मैं तुम्हें पकड़कर ले गया और तुम्हारे दोस्तों के सामने तुम्हें अपमानित किया। मोजे महंगे हैं, जब तुम्हें खरीदने पड़ेंगे तब तुम्हें इनकी कीमत के बारे में पता चलेगा। जरा सोचो तो सही, एक पिता अपने बेटे का इससे ज्यादा दिल किस तरह दुखा सकता है। क्या तुम्हें याद है, जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तब तुम रात को मेरे कमरे में आए थे। तुम्हारी आंखें बता रही थी कि तुम्हें कितनी चोट पहुंची है और मैंने अखबार के ऊपर से ही देखते हुए पढ़ने में बाधा डालने के लिए तुम्हें झिड़क दिया था। कभी तो चैन से रहने दिया करो। अब क्या बात है? और तुम दरवाजे पर ही ठिठक गए थे। तुमने कुछ भी नहीं कहा था, बस भागकर मेरे गले में अपनी बाहें डालकर मुझे चूमा था और गुड नाइट कहकर चले गए थे। तुम्हारी नन्ही बाहों की जकड़न बता रही थी कि तुम्हारे दिल में ईश्वर के लिए और मेरे लिए या तो इस दुनिया के लिए कितना प्रेम है, और ये ईश्वर ने प्रेम का ऐसा फूल खिलाया है जो इतनी उपेक्षा के बाद भी कभी मुरझाया नहीं है। और फिर तुम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले गए। तो बेटे, इस घटना के कुछ ही देर के बाद मेरे हाथों से अखबार छूट गया था। मुझे बहुत ग्लानि हुई। यह क्या होता जा रहा है मुझे? गलतियां ढूंढने की, डांटने डपटने की आदत सी पड़ रही है मुझे। अपने बच्चे के बचपन का यह मैं पुरस्कार दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटे कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, पर मैं एक बच्चे से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठा हूँ। मैं तुम्हारे व्यवहार को अपनी उम्र के तराजू पर तोल रहा था। तुम इतने प्यारे हो, इतने अच्छे और इतने सच्चे।
तुम्हारा नन्हा सा दिल इतना बड़ा है जैसे चौड़ी पहाड़ियों के पीछे से उगती सुबह। तुम्हारा बड़प्पन इस बात से नजर आता है कि दिन भर डांटते रहने वाले पापा को भी तुम रात को गुड नाइट किस देने आए। आज की रात और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है बेटे। मैं अंधेरे में तुम्हें सिरहाने आया हूं और मैं यहां पर घुटने टिकाए बैठा हूं शर्मिंदा। यह एक कमजोर पश्चाताप है। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हें जगाकर यह सब कहूंगा तो शायद तुम नहीं समझ पाओगे, पर कल से मैं सचमुच तुम्हारा प्यारा पापा बनकर दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, तुम्हारी मज़ेदार बातें मन लगाकर सुनूंगा, तुम्हारे साथ खुलकर हंसूंगा और तुम्हारी तकलीफ़ों को बांटूंगा। आगे से जब भी मैं तुम्हें डांटने के लिए मुंह खोलूंगा तो इससे पहले अपनी जीभ को अपने दांतों के बीच दबा लूंगा। मैं बार बार किसी मंत्र की तरह यह कहना सीख लूंगा कि यह बच्चा तो अभी छोटा है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें बच्चा नहीं बड़ा मान लिया था, परंतु आज जब मैं तुम्हें गुड़ी मुड़ी और थका थका पलंग पर सोया हुआ देख रहा हूं बेटे, तो मुझे एहसास होता है कि तुम अभी भी बच्चे हो। कल तक तुम अपनी माँ की बाहों में थे, उसके कंधे पर सिर रखे। मैंने तुमसे कितनी ज़्यादा उम्मीदें की थी, कितनी ज़्यादा।